हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 20 दिसंबर को झारखंड एपीओ के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं, प्रीलिम्स के। तो आज हम झारखंड के कुछ सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर होता है उसके जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइक पीसीएस में और अदर जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ पे सेम सिलेबस से ही जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि अगर आने वाले एग्ज़ाम में उस एरिया से या उस टॉपिक से या उसकी एक्सप्लेनेशन को भी रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो आपके गलत ना हो। तो आज हम उनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग सारे ही टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में हैं वो यहाँ पे कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब यहाँ पे हैं। ज्योग्राफी से भी जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो सब क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब टॉपिक यहाँ पे आपके कवर किए जाएंगे। ठीक है, बी इट एनी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपका सिलेबस में है सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कवर किया जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम है झारखंड के, जहाँ जहाँ पे ये सब सिलेबस में है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड मतलब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से हैं, जो कि अगर आप इतने क्वेश्चंस भी कर लेते हैं और इनके एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम्स में आप श्योर रहिए कि 80% क्वेश्चंस तो यहीं से आ जाने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला पार्ट हमारा जो होगा वो इतिहास का होगा। तो सबसे पहले हम इतिहास के क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं झारखंड में। देन फर्दर हम अदर सब्जेक्ट्स पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ये सीक्वेंस वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है, तो उसी अकॉर्डिंगली हम इनको डील करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन प्रीवियस झारखंड असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था। बट हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, सेम क्वेश्चन ना आके उसकी एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखते हुए हमें क्वेश्चंस को देखना है। पहला क्वेश्चन है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। ठीक है, तो यहाँ पे तांबा जो है ना वो सबसे पहले लाई गई थी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन को भी रीड करते हैं। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी। भारत में ताम्र युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। दक्षिण पूर्व बस्तियां राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की अहाड़ और गिलुंद में से तांबे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती है और गिलुंद से तांबे के टुकड़े मिले हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि अहाड़ का प्राचीन नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा ताम्रवती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता से। ठीक है, जिसमें पूछा गया था कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति जो थी वहां से चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को भी रीड करते हैं। तो दिया है कि चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि हड़प्पाई जो है वो स्वर्णकार चांदी, सोने और रत्न के आभूषण बनाते थे। यद्यपि ये चांदी का आयात, ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ से होता था, तो अफगानिस्तान से करते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चांदी का आयात हड़प्पा युग में कहाँ से किया जाता था, तो ध्यान रखना है कि हड़प्पा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित और क्या व्यापार करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पर्शिया, मेसोपोटामिया और मिस्र से, ठीक है, संबंध रखती थी और इन्हीं से व्यापार भी करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किससे संबंधित व्यापार होते थे, ध्यान रखिएगा, पर्शिया, मेसोपोटामिया और मिस्र, ये तीनों से व्यापार होता था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप चाहें तो इनको रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध व व्यापार फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र से था। ध्यान रखना है, सैंधव सभ्यता का इन देशों से व्यापारिक संबंध काफी अच्छा था। ठीक है, और क्या क्या आयात होता था, तो भारत चांदी व टिन का आयात किसको करता था, ईरान से करता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत जो है चांदी और टिन का आयात ईरान से करता था। अब यहाँ पे कुछ और भी दिया है। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मलेहू, दिलमन और मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलूहा की पहचान सिंध से, दिलमून की बहरीन से की गई है, तो ये ध्यान रखना है। और मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की आकृति से पता चलता है। ठीक है, तो मिस्र और मम्मी का तो आपने संबंध सुना ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे वृहत स्थल की बात करें तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राखीगढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा व्याख्या भी कि भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल जो है वो राखीगढ़ी है और सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन है। जिनमें वृहत स्थल की बात की जाएगी तो कौन सा आएगा, तो हमारा राखीगढ़ी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता से। ठीक है, जहाँ पे पूछा गया था कि पुराणों की संख्या क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि पुराण हमारे पास 18 हैं। ठीक है, हमारे हिस्ट्री में 18 पुराणों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, एक बार पढ़ लेते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में ही मिलता है और पुराणों के रचयिता कौन थे, लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उरु श्रवा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाम को ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री और 4थी शताब्दी में की गई थी, तो ये भी ध्यान रखना है कि कब हुई थी। आगे है, अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। कौन कौन से, सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर है और वंशानुचरित है। ठीक है, अब यहाँ पे 18 पुराणों में केवल 5 जो हैं, ठीक है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भगवत, इन्हीं राजाओं की वंशावलियां पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अब इसमें से भी जो ये मत्स्य है, वायु है, विष्णु है, ब्रह्मांड है, भागवत है, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किन से संबंधित है, कौन सबसे प्राचीन है, इस टाइप के। आगे है, धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं, धर्मसूत्र भी आते हैं, स्मृतियां भी आती हैं और टीकाएं भी आती हैं। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है धर्मशास्त्र के अंदर में आते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं, और भी एडिशनल पॉइंट हमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे भी पता चल गया, धर्मसूत्र, स्मृति, भाष्य, टीका, निबंध आदि को सम्मिलित रूप में धर्मशास्त्र कहा जाता है। ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसका काल कब माना जाता है, तो 500 से लेके 200 ईसा पूर्व के लगभग इसका काल निर्धारित किया गया है। आप स्तंभ, बौधायन और गौतम के धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। धर्मसूत्रों में ही सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ध्यान रखना है धर्मसूत्रों से। ठीक है, आगे है, कालांतर में धर्मसूत्रों का स्थान स्मृतियों ने ले लिया है, और जहाँ धर्मसूत्र गद्य में है वहीं स्मृति जो है वो किस में है, पद्य में है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि धर्मसूत्र गद्य में होते हैं या पद्य में होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे है, स्मृतियों में सबसे प्राचीन व प्रमाणिक मनुस्मृति है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। स्मृतियों पर अनेक विद्वानों द्वारा टीकाएं लिखी गई। आगे है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये है अथर्ववेद में। इसका एक्सप्लेनेशन भी ध्यान रखिएगा कि अथर्ववेद में जादू टोना, माया, वशीकरण या औषधियों आदि का वर्णन होता है, और गोपथ अथर्ववेद का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कौन सा किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। और अगर आप ये टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर चाहते हैं तो टॉपिक वाइज घटना चक्र की पूरी सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके पूरा डिटेल में अच्छे से उसको रीड कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी वहाँ पे इंक्लूड किया गया है एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। ऋषि गोपथ ही इस ब्राह्मण ग्रंथ के प्रवक्ता हैं। और अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी, एक है पिप्लाद और दूसरी है सौनक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और जो अथर्ववेद के जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण जो करते हैं उनको, उन पुरोहित को किस नाम से संबोधित किया जाता है, ब्रह्मा कह के संबोधित किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता है, ध्यान रखिएगा अग्नि। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो दैवी उत्पत्ति के साथ साथ ऋग्वेद में अग्नि की भौतिक उत्पत्ति का भी उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऋग्वैदिक यज्ञों में अग्नि का विशेष महत्व है। इवन हम लोग भी करते हैं तो ऋग्वेद के ही बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अग्नि को एक विशेष महत्व दिया गया है। तो ऋग्वैदिक देवताओं में अग्नि को अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता है। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि इंद्र को
क्या बोला जाता है, ठीक है। अर्थात कीलों को तोड़ने वाला कहा जाता है। वरुण या जल वरुण को जल या समुद्र का देवता कहा जाता है। उन्हें ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। और सोम आर्यों का पेय था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में के सभी 114 मंत्र जो हैं वो सोम को समर्पित है। ये बार बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो किसको समर्पित है, 9वां 10वां, ये सब पूछा जाता है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे है सबसे प्राचीन वेद, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। तो वेद जो है वो भारत में सर्वप्राचीन वेद ग्रंथ है। जिस जिनका संकलन करता कौन था, महर्षि कृष्ण दैव्यापन वेद व्यास को माना जाता है। और वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। अब यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में बात करें तो ऋग्वेद आर्य जाति का प्राचीनतम रचना है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो ऋग्वेद है वो आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। अब यहाँ पे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ध्यान रखिएगा, और 1028 सूक्त हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। पूछा जाता है बार बार कि संगीत का संकलन कहाँ पे है या सुरों का संकलन कहाँ पे है, तो सामवेद। और या तो मंत्र उच्चारण की अगर बात की जाएगी कि मंत्रों का संग्रह कहाँ है, तो भी हम ध्यान रखेंगे कि सामवेद में ही है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन जो है वो मिलता है। और अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण ये सब के बारे में जो मंत्र वगैरह हैं वो सब का जो मेंशन है वो अथर्ववेद में मिलता है। आगे है झेलम नदी का वैदिक नाम क्या था, ठीक है। तो झेलम नदी का जो वैदिक नाम था वो था वितस्ता। अब यहाँ पे कुछ नदियाँ थी जिनके नाम जो है हमें ध्यान रखने चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे गिवन भी है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। झेलम नदी का वैदिक नाम जो था वो वितस्ता था, ठीक है। और ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 और सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा नंबरिंग भी पूछी जा सकती है और क्या कौन कौन सी नदियाँ हैं, उनके वैदिक नाम क्या है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा कि काबुल, ठीक है, काबुल का जो वैदिक नाम था, नदी जो है उसका वैदिक नाम कुभा, कुर्रम का क्रुमु, गोमल का गोमती, स्वात सुबास्तु, सतलज का सतुद्री, व्यास का ध्यान रखिएगा विपासा, रावी का परुष्णी, झेलम का वितस्ता और चिनाब का अस्किनी। एक दो और हैं एडिशनल में, उनको भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि सदानीरा गंडक और दृष्टवती घग्गर ध्यान रखिएगा, गोमती गोमल ध्यान रखिएगा और सुवस्तु जो है स्वात, ये कुछ एडिशनल है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो संगीत से जुड़ा हुआ है। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि सामवेद जो है उसमें संगीत वगैरह के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सामवेद है, ठीक है, साम का अर्थ ही होता है संगीत या गान, ठीक है। तो इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह मिलता है। और जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसे क्या बोलते हैं, उद्गाता कहा जाता है। और सामवेद के 2 प्रधान भाग हैं, कौन कौन से, एक है आर्चिक और दूसरा गान है। और इसी के साथ साथ सामवेद में कितनी ऋचाएं हैं, तो कुल 1875 ऋचाएं हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, पंचविश है, तांडे है और जैमिनी है। ध्यान रखिएगा कि सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन कौन सा है, पंचविश है, तांडे है और जैमिनी है। आगे है सत्यमेव जयते उक्ति किस उपनिषद से ली गई है। तो ध्यान रखना है कि ये जो है ना, ये बी जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है वो फूटी नाव से की गई है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है उसको क्या बोलते हैं, उपनिषद है, जिन्हें वेदांत भी कहा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे उपनिषद जो है मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं जिनमें वैदिक चिंतन की चरम परिणति मिलती है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है गुरु के निकट निष्ठापूर्वक बैठना। और सत्यमेव जयते की उक्ति जो है मुंडकोपनिषद से ली गई है और मुंडकोपनिषद में ही यज्ञों को टूटी फूटी नावों के समान कहा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान अब आगे है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो हमने अभी डिस्कस किया था, यहाँ पे टोटल 10 मंडल हैं, ठीक है। और 1028 सूक्त हैं। और कितने मंत्र हैं, तो 10,552 जो है वो मंत्र हैं, ठीक
है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 जो है वो मंत्र हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट, जैसे कि ध्यान रखना है कि वेदों के जो संकलनकर्ता होते हैं वो कौन थे, ये थे कृष्ण देवव्यापन वेदव्यास थे, तो ये ध्यान रखना है। और ऋग्वेद में 2 से लेके जो 7 तक के मंडल हैं वो सबसे प्राचीन है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। और सबसे बाद में कौन सा जोड़ा गया था, तो पहला और 10वां जो मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा। 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है और अ, 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है, ठीक है, सोम के बारे में उल्लेख करता है, ये भी ध्यान रखना है। आगे है, ऋग्वैदिक काल में अमाजु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो ये ध्यान रखना है कि अविवाहित लड़कियां जो अपने माता पिता के साथ रहती हैं उनके लिए ऋग्वैदिक काल में अमाजु शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे चाहे तो एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। वे कन्याएं जो जीवन भर अपने माता पिता के साथ अविवाहित रहती थीं उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियां सभा व विदत में भाग लेती थीं और स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान जो है वो क्षेत्रज कहलाती थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान जो थी उसे क्या कहा जाता था, तो क्षेत्रज कहा जाता था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ठीक है, वो उसे क्या कहा जाता था, तो उसे सभा कहा जाता था, ठीक है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसे सभा कहा जाता था। अब यहाँ पे चाहे तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि ऋग्वैदिक काल में जो सभा था उसका प्रमुख कार्य क्या था, कि न्यायिक कार्य से संबंधित था। यह श्रेष्ठ और अभिजात्य लोगों की संस्था थी। इस इसके जो सदस्य थे वो श्रेष्ठ जन होते थे। समिति, सभा और समिति ऋग्वेद में 2 के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो समिति सभी लोगों की सभा थी जिसमें सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख जो हैं वो भाग ले सकते थे। नेक्स्ट कैटेगरी है बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले आते हैं शंकराचार्य, फिर आते हैं रामानुज और फिर आते हैं चैतन्य। ये रिपीटेडली लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, कौन किसके समकालीन था या सीक्वेंस बताने के लिए, तो इसे हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। शंकराचार्य, रामानुज, फिर आते हैं चैतन्य, ठीक है। शंकराचार्य, रामानुज, फिर चैतन्य आते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। देखिए, भारत में धार्मिक आंदोलनों के प्रणेताओं का सही कालानुक्रम है शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य, ठीक है। शंकराचार्य ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक हैं और चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। तो ये सारे ही पॉइंटर्स हमें ध्यान रखने हैं और ये जितना भी एक्सप्लेनेशन में दिया है ये सब का सब पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमें बहुत अच्छे से इन्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये तीनों लोग का सीक्वेंस तो ध्यान रखना ही है, शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। अब यहाँ पे शंकराचार्य के बारे में ध्यान रखना है कि ये अद्वैतवाद से संबंधित थे। रामानुज का ध्यान रखना है विशिष्टाद्वैतवाद से संबंध था। चैतन्य का ध्यान रखना है कि गोसाई संघ की स्थापना इन्होंने की थी। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि जो रामानुज थे, ठीक है, उन वो जो थे वो वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते थे, ठीक है। और उसके बाद एक दो और मत हैं, जैसे कि द्वैत, तो ये जो थे इनसे रिलेटेड जो थे वो थे आनंद तीर्थ, ठीक है, जिन्हें माधवाचार्य भी कहा जाता था। और एक है शुद्धा द्वैतवाद, ठीक है, जिनसे संबंधित थे वल्लभाचार्य, जिन्हें विष्णुआचार्य भी कहा जाता था। और एक था द्वैताद्वैतवाद, जिससे संबंधित जो आचार्य थे वो थे निम्बार्क। तो ये सारे पॉइंट भी ध्यान रखने हैं हमें। नेक्स्ट है चावार्क दार्शनिक प्रणाली है, ठीक है, तो ये लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी, ठीक है। जो चावार्क दार्शनिक प्रणाली थी इसको लोकायत प्रणाली भी कहते थे। एक बार एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। देखिए, यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया है कि चावार्क दर्शन प्रणाली एक भौतिकवादी नास्तिक दर्शन प्रणाली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो चावार्क दर्शन प्रणाली है ये एक भौतिकवादी नास्तिक दर्शन प्रणाली है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ऐसा ना पूछ के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जिस तरीके से दिया है पॉइंट वो पूछ लिया जाए, इसको ध्यान रखना है। इस प्रणाली में प्रत्यक्ष प्रमाण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। इसमें दार्शनिक अज्ञेयवाद और धार्मिक प्रभाववाद के कई रूपों को भी अपनाया गया है। इसे लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि इस दर्शन प्रणाली का मानना है कि केवल संसार या लोक ही सत्य है। इस प्रणाली के संस्थापक कौन थे? चावार्क थे। इन्होंने
बृहस्पति सूत्र पर लेख लिखा है। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मोखलीपुत्र गोसाल। ये जो आजीवक है, ठीक है, आजीवक संप्रदाय है, ये भारत का एक प्राचीन धार्मिक संप्रदाय है, इसे ध्यान रखना है। इसके संस्थापक कौन थे? मक्खाली गोशाल थे। जैन व बौद्ध शास्त्रों में मक्खली गोशाल का उल्लेख बुद्ध और महावीर के प्रबल विरोधी के रूप में हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मत है, ठीक है, कुछ दर्शन है और उनके संस्थापक हैं, तो उनको जरा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सांख्य दर्शन कपिल से संबंधित है, न्याय दर्शन गौतम से, वैशेषिक दर्शन कणाद, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, मीमांसा या पूर्व मीमांसा जो है वो जैमिनी है, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा जो है वो वादरायन से रिलेटेड है। आगे है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवां वेद भी कहा समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का नाम क्या है? ठीक है, तो पांचवें संग्रह की यहाँ पे बात हो रही है। पांचवें संग्रह का नाम क्या था? तिरुमुराय। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। तिरुमुराय को शैव संतों के लेखन संग्रह का पांचवां वेद भी माना जाता है। इस वेद में भगवान शिव की स्तुति में तमिल में रचित स्रोतों का संग्रह है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसकी स्तुति में है, तो शिव की स्तुति में है, जिसकी रचना विभिन्न संत कवियों द्वारा 6वीं से 12वीं शताब्दी में की गई थी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि शिल्पाधिकारम के रचनाकार, ठीक है, कौन थे? ये थे इलंगो आदिगल, ठीक है, और मणि मैखले के रचनाकार कौन थे? शीतलय सत्तनार थे। ठीक है, तुल्लकापियम जो है ये एक तमिल व्याकरण है, ये भी ध्यान रखना है, जिसके रचनाकार कौन थे? तुल्लकापियर थे। आगे है, स्तूप से संबंधित सही है, ठीक है, तो स्तूप जो है वो बौद्ध के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी चाहे तो हम रीड कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुंचे थे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई, जिन्हें बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर का अवशेष जो है वो 8 भागों में बांटकर उसमें 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। अतः महापरिनिर्वाण का संबंध स्तूप से है। और जैसे कि अगर देखा जाए तो बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं, जिसमें कि कमल और सांड की अगर बात की जाती है एज अ प्रतीक, तो ध्यान रखना है कि जन्म का प्रतीक है। फिर उसके बाद घोड़े की बात होती है तो ये गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल या बोधि वृक्ष की बात होती है तो वो ज्ञान का प्रतीक है। चक्र की बात की जाती है तो प्रथम उपदेश जो बौद्ध के द्वारा दिया गया था, गौतम बुद्ध के द्वारा, उसकी बात होती है। पद चिन्ह की बात है तो निर्वाण का प्रतीक है, और स्तूप की बात है तो मृत्यु का प्रतीक है। एक दो और एडिशनल पॉइंट ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म के बारे में, जैसे कि जब गृह त्याग किया था, ठीक है, बुद्ध ने, जिनका नाम सिद्धार्थ था बचपन में, तो उन्होंने वैशाली के अलाल कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी गुरु का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे है, जातक से संबंधित वर्णन सही है। ठीक है, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथा है वो जातक में ही वर्णन की गई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक से संबंधित है। जातक कथाओं में बुद्ध के शाक्य वंश से, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जातक जो बुद्ध हैं उनके शाक्य वंश में उत्पन्न होने से पूर्व के जन्मों का वृतांत है। और महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये शाक्य वंश से संबंधित थे, तो उसका वर्णन कहाँ किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे किया गया है, ये जातक कथाओं में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध मुद्रा का नाम क्या था? तो ये ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र। ठीक है, बहुत ही ध्यान से रीड करिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पे धर्म चक्र होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, गंधार शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्ति काले स्लेटी पाषाण चूना तथा पकी मिट्टी से बनी है। इसमें बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया है। बुद्ध की मूर्तियां ध्यान, पद्मासन, धर्मचक्र प्रवर्तन, वरद तथा अभय आदि मुद्राओं में हैं। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो जो मेन अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ जो थे वो देवी देवताओं के पूजा के संबंध में था। तो यहाँ पे जो हीनयान संप्रदाय था, महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानता था, ठीक है, परंतु जो महायान था वो उन्हें देवता देवता मानता था और उनकी पूजा की जाने लगी थी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हुई थी।
तो इसका ध्यान रखिएगा कि जो हीनयान था वो महापुरुष मानता था महात्मा बुद्ध को, लेकिन जो महायान संप्रदाय था वो उसको उनको देवता मानते थे। अगला है यमक, बुद्ध पिटक से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये अभिधम्म पिटक से संबंधित है। ठीक है, यमक जो है किस तरीके से, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को रीड कर लेते हैं। यमक बौद्ध पिटक अभिधम्म से संबंधित है। किस तरीके से, तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि बौद्ध साहित्य को किस के नाम से जाना जाता है, त्रिपिटक, या त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखना है। इस तरीके से भी पूछा तो बौद्ध साहित्य है। इसके 3 भाग हैं, कौन कौन से, एक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक के 7 ग्रंथ हैं, जिस कारण इसे सप्त प्रकरण भी कहा जाता है। 7 ग्रंथ इस प्रकार हैं, क्या नाम है, धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुलंग पन्नति, कथावास्तु, यमक और पट्टान। आगे है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, तो ये थी वज्रयान। ठीक है, तो यहाँ पे वज्रयान जो था वो सबसे अधिक विकास जो है उसका 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह समाज नामक ग्रंथों से मिलते हैं। ठीक है, गुह समाज नामक ग्रंथों से मिलते हैं। वज्रयान सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली बौद्ध शाखा थी। ध्यान रखिएगा, जो वज्रयान थी वो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली बौद्ध शाखा थी। वज्रयान शाखा ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें भिक्षा, तप आदि के स्थान पर मैथुन, मांस आदि के सेवन पर बल दिया गया। आगे है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा, सारनाथ में। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेनेशन के सारे पॉइंटर्स ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछे जा सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस फ्रेम करे जा सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये सारे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एज फैक्टर ध्यान रखिएगा, नदी का नाम ध्यान रखिएगा, पीपल का वृक्ष है ये ध्यान रखिएगा, ये सब ध्यान रखना है। बोध गया, निरंजना नदी, 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे, ये सब ध्यान रखना है। दुखों के निवारणार्थ बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 8 आर्य सत्य अथवा उपाय हैं, कौन कौन से, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नेक्स्ट है हीनयान बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में है, तो ध्यान रखिएगा पाली भाषा में। बौद्ध के जितने भी साहित्य हैं वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हीनयान जो है बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में की गई है। हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निम्न मार्गी। ये मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए संभव था। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। हीनयान की साधन पद्धति अत्यंत कठोर है तथा वह भिक्षु जीवन का हिमायती है। हीनयान का आदर्श जो है वो अरहत पद को प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन तो लगभग सबको ही आता होगा। इनमें से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन भी रीड कर लीजिए। एशिया का ज्योतिपुंज जो है वो गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी, जिसका आधुनिक नाम रुमिनदेई है, वहां पे हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, सुद्धोधन था, जो कि कपिल वस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे, और उनकी माता का नाम माया देवी था, जो कोली गणराज्य की कन्या थी। आगे है दिगंबर व श्वेतांबर दो मुख्य संप्रदाय किस धर्म के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जैन धर्म के हैं। अब यहाँ पे मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। इस समय जैन संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जैन संप्रदाय का प्रमुख कौन था उस समय पे, भद्रबाहु, इनका नाम ध्यान रखिएगा। अकाल के वक्त भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कहाँ चले गए थे, दक्षिण भारत। स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके थे। ठीक है, और इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, इसलिए ये श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। नेक्स्ट है स्तूप जहाँ बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक कायिक अवशेष रखे जाते थे, जाना जाता था शरीरिका। ठीक है, उसे किस नाम जाना जाता, शरीरिका के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को भी चाहे तो रीड कर सकते हैं। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, जहाँ
अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा जाता है। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, जिसके कारण ये श्रद्धा और उपासना के केंद्र बन गए थे। अब स्तूप जो है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन-कौन से हैं? एक है शारीरिक, ठीक है? तो इसमें बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां और उनके शरीर के विभिन्न अंग जैसे कि दांत, दंत, नख, केश आदि रखे जाते थे। दूसरा था पारिभौगिक, ठीक है? इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे भिक्षा पाण, चरण पादुका, आसन ये सब रखी जाती थी। दूसरा था उद्देशिका। इस प्रकार के स्तूप में महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं से संबंधित थी। और चौथा था संकल्पित पूजार्थक स्तूप। ये छोटे आकार के होते थे और इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता था। नेक्स्ट है अनेकांतवाद। निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत व दर्शन है? ध्यान रखिएगा ये जैन मत का है। अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म का है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि जो अनेकांतवाद है, जिसे स्यादवाद या सप्तभंगीय इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, ये जैन धर्म दर्शन का क्रोध सिद्धांत है। ये प्राचीन भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि मानी जाती है। ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इस मत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म पहलू होते हैं तथा व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा केवल कुछ ही धर्मों पहलुओं को जान सकता है। पूर्ण ज्ञान को केवलीन के लिए ही संभव है। आगे है जैन ग्रंथों की रचना इनमें से किस भाषा में की गई है? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि प्राकृत। अब यहाँ पे दोनों चीज को ध्यान रखना जरूरी है कि बौद्ध की अगर बात आएगी, बौद्ध रचनाओं की, तो वो किस भाषा में? वो पाली भाषा में होते हैं। और जैन ग्रंथों की बात आएगी तो वो प्राकृत में। ठीक है, मोस्टली जो है यही मेन डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। बाद में अधिकांश जैन ग्रंथों की रचना जो है वो प्राकृत भाषा में हुई। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वहां पे क्या था? बौद्ध में त्रिपिटक, ठीक है। यहाँ पे आगम, वहां त्रिपिटक। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल मंत्र, इनकी गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 16 महाजनपदों से, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बट गया था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक है। 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो, उसकी जानकारी जो है वो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये एडिशनल पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अष्टध्यायी जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। पाणिनि जो है संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य थे। उनका ध्यान रखिएगा। किस भाषा के थे ये भी ध्यान रखना है, क्या थे ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इनका जन्म जो है वो गंधार में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध व्याकरण पुस्तक अष्टध्यायी है। अष्टध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। ये सारे पॉइंटर्स ध्यान रखिएगा। अब एक बार जो महाजनपद हैं उनके बारे में सुन लीजिए कि क्या है ये महाजनपद। तो हमने डिस्कस किया कि बौद्ध के जन्म के पूर्व जो 6वीं शताब्दी थी, वहाँ पे 16 महाजनपदों में भारतवर्ष बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कौन कौन से महाजनपद थे? तो थे अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सुरसेन, अस्मक, गंधा, ठीक है। जिसमें अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की गिरिव्रज या राजगृह थी, काशी जो थी उसकी राजधानी वाराणसी थी, वत्स की कौशाम्बी थी, वज्जी की वैशाली या मिथिला थी, कौशल की श्रावस्ती थी, अवंती की उज्जैन थी, मल्ल की कुशीनारा थी, पंचाल की काम्पिल्य या अहिछत्र थी, चेदी की शक्तिमती थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, मत्स्य की विराटनगर थी, कंबोज की हाटक थी, सुरसेन की मथुरा थी, अश्मक की पोतन थी और गंधार की तक्षशिला थी। ये सब ध्यान रखिएगा। एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग में महाजनपदों के बारे में पूछ लिया जाता है कौन किसकी राजधानी है। आगे आते हैं। पाटलिपुत्र किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस एग्जाम में, इवन झारखंड के लिए ही नहीं, हर एग्जाम के लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अजात शत्रु के पश्चात उदयन या उदयभद्र जो है वो मगध का राजा हुआ था। जैन ग्रंथों में उसकी माता का नाम पद्मावती मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में उसे पितृहंता कहा जाता है क्योंकि उसने अपने पिता उदयन की हत्या कर दी थी।
उदयन के शासनकाल की प्रमुख घटना गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी जो है वो राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। हालांकि वज्जी के संभावित आक्रमण के अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम अजातशत्रु ने पाटलिग्राम में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो मगध साम्राज्य की राजधानी है वो राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसने की थी? सॉरी, एक मिस्टेक हुई है ऊपर। वो अजातशत्रु का पुत्र उदयन था, तो उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी और अजातशत्रु ने भी अपने पिता की हत्या की थी बिंबिसार की। ये ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। और ये जो है वो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिन्हें ध्यान रखिएगा। और इसने जो अजातशत्रु था उसने 32 वर्षों तक लगभग मगध पर शासन किया था। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंटर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। आगे है, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? तो ये कहाँ थी? गिरिवज या राजगिरी थी। ठीक है। तो पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम बृहदर्थ बृहदर्थ वंश का शासक था। इसी वंश का राजा जरासंध था जिसने गिरिराज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था जो हरेक वंश से संबंधित। आगे है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा निम्न में से किसकी राजधानी थी? ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सूरसेन की। हमने अभी जब महाजनपद के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पे हमने सारे ही उसको डिस्कस किया था। ठीक है। उनको ध्यान रखिएगा, एक बार और रीड कर लीजिएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम मौर्य और मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे के जितने भी सारे टॉपिक हैं ज्योग्राफी वगैरह सारे, उनको भी देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।